को यीशु सहाय एडवेंट काल के दूसरे रविवारी आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 76 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 76 पहला और दूसरा पद। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप शलेम में और उसका धाम सियोन में है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते सप्ताह भर के जीवन में हमारे के संग साथ रहा, हर एक की रक्षा रखवाली आढ़ाल किया, हर एक को सुरक्षित जीवन दिया, सुसज्जित जीवन दिया और आज के पवित्र दिन को देखने में हमें अगुवाई किया। तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में दिए गए हर एक आशीषों के लिए। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू अपनी दया और आशीष हमें दे, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दे, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी ही महिमा स्तुति करने सके। ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। शेख शिवानी से गीत नंबर 16। शेख शिवानी से गीत नंबर 16। उठे सैहुन मगन हो, जय जय कर यरूशलेम।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। पापों को ईश्वर के सामने दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। यह वचन विश्वास योग्य और सर्वथा ग्रहण योग्य है कि ख्रिस्ट यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस 1:15। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाएं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए चुना हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसका 15 अध्याय 4 से लेकर 13 पद तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 15 अध्याय 4 से लेकर 13 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें।
धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जातीय भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर, हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, यशों की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हकीम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग आराधना के लगातार दूसरे गीत गाएंगे। शेख शिवानी से गीत नंबर 95। शेख शिवानी से गीत नंबर 95। हे आश्चर्यवंत राजा, ग्रहण कर त्राणदाता, सबका भजन गीत गुणगाथा। Sagrada
यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यह शुभ अवसर देने के लिए कि तेरे चरणों में हम बैठ पाएँ, तेरे शुभ वचन को सुने और हे प्रभु अपने मन अंतःकरण में रखने सकें, उसके अनुसार चलने सकें और हे प्रभु तेरे राज के भागीदारी होने पाएँ। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं वचन सुनने में तू ही सहायक हो, तू ही पवित्र आत्मा आप ही शिक्षक हो और हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। अपने वचन का रहस्य को हमारे जीवन में प्रकट कर। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के निमित्त ठहराया हुआ उपदेश पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। वह हमें मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसका 25 से लेकर के 36 पद तक, जिसमें प्रभु यहोवा का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा कि तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया, और यदि हम मनुष्यों की ओर से कहें तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे उसने उससे कहा, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। उन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया। ना महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, तो तुम यह देखकर बाट में भी ना पछताए कि उसका विश्वास का कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था, उसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांधा और उसका कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। और फल का समय निकट था आया, तो उसने उनसे दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा, उन्होंने उनसे भी वैसे ही किया, यहाँ तक
आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम एडवेंट काल में जीवन बिता रहे हैं। एडवेंट काल का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का आना या आगमन। प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, और हम उसके लिए तैयारी करते हैं। उस आगमन के संदर्भ में हम आज के उपदेश पाठ वचन को हम लोग देखने को पाते हैं कि यीशु के पास परीक्षा करने के लिए लोग आते हैं, परंतु यीशु उन्हें चुप करा देता है और उनसे दृष्टांतों में कहने लगता है कि एक पिता का दो पुत्र थे। पहला बेटा के पास जाकर के उसने उन्हें कहा कि तू दाग की बारी में काम कर। वह इनकार कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा बेटा जो कि उसका था, उसके पास उसने गया और कहा आज दाग की बारी में तुम काम कर। तो उसने उससे कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पछता के चला गया। इस प्रकार उसने उन्हें दृष्टांत में दिखाया कि महसूल लेने वाले और पापी वेश्याएं परमेश्वर के राज में पहले प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार दूसरा दृष्टांत में भी हम लोग देखते हैं कि वह किसान की नई वह दाख की बारी लगाता है और किसानों को उसमें काम करने के लिए भेजता है। और फल के समय में वह अपने मजदूरों को, दासों को उनके पास भेजता है। तो वे उससे कहते हैं कि हम इन्हें मार डालें, और वे उन्हें कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, एडवेंट काल जो कि है, पहला एडवेंट काल है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में बालक के रूप में आना। और दूसरा एडवेंट जिसे हम लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, राजाओं के राजा के रूप में वह इस संसार में प्रकट होगा। प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम जब मसीह हैं, प्रभु के शिष्य हैं और हम प्रभु में बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो प्रभु के शिष्य हुए और प्रभु ने हमें विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दिया है, उन्हें हमें करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार उसने फल के समय में दासों को भेजा, उसी प्रकार कटनी के समय अर्थात द्वितीय आगमन के समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और हमें जो कि कार्य दिया गया है उसका लेखा हमें देना होगा। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस दूसरा आगमन के लिए हमें हर घड़ी हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार दुष्ट दासों ने तैयारी करके नहीं रखा, लेकिन हम यहाँ देखने को पाते हैं कि उस पिता का बड़ा पुत्र पछता करके वह काम में चला जाता है। उसी के समान हमें बनने की आवश्यकता है। पश्चाताप के द्वारा हम प्रभु के पास आए और प्रभु के कार्यों को जब तक वह इस संसार में दोबारा नहीं आता है तब तक हम करते रहें। प्रभु इस वचन में बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें गंभीर काल में, जो कि एडवेंट काल है, प्यारे पिता परमेश्वर उसमें रखा है। और हम इस जयंती का पर्व के लिए भी हम तैयारियां कर रहे हैं। उसी के साथ साथ तेरे द्वितीय आगमन के लिए भी हम हर घड़ी और हर हमेशा तैयारी रहने के लिए तुझसे वचन देते हैं प्यारे प्रभु, कि जो कुछ भी तूने हमें आज्ञा दिया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख,
हे प्रभु उन आज्ञाओं को हम मानने और हे पिता परमेश्वर तेरे राज के हम एक दिन अधिकारी हो पाए। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे आपसे सदा लो। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरे गीत गाएंगे। शिवानी से गीत नंबर 312। शिवानी गीत नंबर 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनेंगे भजन संहिता भजन नंबर 92 उसका 1 से 4 पद तक। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। यहाँ तक।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडी सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिश्चिय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने सेक्टर 14 के क्रिस्ट विनोद कंडुलना की पत्नी जो कोरोना महामारी से पीड़ित थी, उन्हें तूने अकेला नहीं छोड़ा और उन्हें तूने अपनी दया और आशीष दिया। उनकी दवाइयों को गुणकारी बनाया, जो भी खाते पीते थे उसमें तूने अपनी आशीष दी और वे तेरी दया और आशीष के कारण सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त कर पाए हैं और इसलिए वे तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सभी मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस आशीषों के लिए। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, उनके परिवार वाले भी बीमारी से पीड़ित थे, उनका भी तबीयत खराब था। परमेश्वर पिता, तूने उन सभी को भी अपनी दया और आशीष दिया और उन्हें भी तूने समय की पूर्णता में सुस्वस्थ जीवन को दिया। इस निमित्त पूरे परिवार होकर तेरी दया और आशीष को पहचानते हुए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। वे तुझे धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर पिता। उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर और उनके धन्यवादी मन को ग्रहण करते हुए तू उन्हें आगे के जीवन में भी आशीष दे और उन्हें सुरक्षित जीवन दे, सुस्वस्थ जीवन दे, ताकि वे आगे भी तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने सके। पूरे मंडली होकर तुझे धन्यवाद देते उस परिवार के संग और तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू उन सभी के संग हो ले और हम हर एक के संग हो ले और हर एक की रक्षा रखाली आल ढल कर इस महामारी के समय में परमेश्वर पिता हम हर एक को सुरक्षित जीवन दे, सुस्वस्थ जीवन दे, अपनी दया और आशीष दे, ताकि हम सभी तेरी दया और आशीष के तले रहकर तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने सके। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो दान हमने दिए हैं उस दान पर अपनी दया और आशीष दे। जिस भंडार से वे आए हैं उस भंडार को हमेशा भरा पूरा रख और जिन हाथों ने उन दानों को दिया है उन हाथों को भी तू भरपूरी से आशीष दे और उस दान पर आशीष दे, ताकि वह तेरे ही महिमा स्तुति के काम में लग सके। तुझसे प्रार्थना है आज के दिन तक जैसे तूने हमारे को संभाले रखा, वैसे ही आने वाले जीवन में भी तू हमारे को सुरक्षित रख, सुस्वस्थ जीवन दे और अपनी दया और आशीष हमारे के ऊपर बनाए रख। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडी से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर
कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।